जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियाँ का वर्णन मिलता है और ब्राह्मण का अर्थात होता है तपस्या और चारणी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप भक्तों को लंबी आयु, सुख, सौभाग्य, आरोग्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शक्ति आदि शक्ति के ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया था। फिर देवर्षि नारद के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। माता ने 100 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 सालों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। 3000 साल तक केवल टूटे हुए बेलपत्र और खुले आकाश के नीचे धूप वर्षा की घोर कष्ट सहकर तपस्या में लीन रही। हजारों वर्ष तक भूख प्यास रहकर कड़ी तपस्या करने के बाद माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी पड़ा और इनके इसी रूप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन भगवती माँ के इसी स्वरूप की पूजा और स्तुति करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग और सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले और सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पीली मिठाई का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्मरण शक्ति, आयु को बढ़ाने वाली और समस्त संकटों का नाश करने वाली देवी है। इसके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही सरल और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में माँ ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। दूसरे की पूजा करते समय स्नान करके साफ स्वच्छ पीले और सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। मन को एकाग्र कर पूजा स्थान पर बैठे। अब हाथ में जल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प ले कि मैं आपका नाम, आपके कुल गोत्र का नाम शुद्ध भाव से ब्रह्मचारिणी की पूजा कर तप, संयम, ज्ञान और शांति प्राप्ति का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दे। अब माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान करे, धूप दीप प्रज्वलित करे। आज के दिन पूजा में घी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले या सफेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करे, पीला चंदन अर्पित करे और माँ मंत्रों का जाप करे। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना मंत्र है ददा नाम कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धि तुम ब्रह्मचारिणी अनुमंता। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का पाठ पढ़े और दिन अध्याय और 3 पढ़ा जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करे और सबसे अंत में माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारे। कपूर जलाकर माँ की आरती करके फिर माँ को भोग लगाएं। आरती करने के बाद भक्तजन हाथ जोड़कर माता से सच्चे मन से क्षमा याचना करे कि अगर पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो माँ ब्रह्मचारिणी उसे क्षमा कर दे। इस प्रकार से सुबह पूजा करके फिर दिन भर व्रत रखना चाहिए या नवरात्रि के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शाम को भी इसी विधि से पूजा करना चाहिए। शाम करके माँ का आह्वान करना, धूप दीप जलाकर मन जाप करना तथा श्रवण करे और आरती का भोग लगाकर माँ के सामने सच्चे मन से क्षमा याचना करे। पूरे दिन और रात में भक्तों को सात्विक फलाहार ही करना चाहिए, जिससे मन, वाणी और शरीर शुद्ध बने और माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो। और यही कर्म अन्य सभी दिनों और देवियों को पूजा में अपनाया जाता है। केवल हर दिन की देवी के अनुसार ध्यान मंत्र, प्रार्थना या स्तुति मंत्र है। इसके प्रिय रंग और प्रिय भोग बदल जाते हैं। आज के दिन भक्तों को किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मणी, औषधि और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मचारिणी के 3 दिनों में यदि किसी भी नवरात्रि में आपको माता रानी का प्रिय रंग या प्रिय भोग या प्रिय पुष्प न मिले तो आप हर दिन स्वयं लाल या हरे या
फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकती हैं। और जो भी इस मौसम में पुष्प आते हैं और मिलते हैं, वो आपको आसानी से उन्हें आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको अलग अलग वीडियोज में माता रानी के अलग अलग रंग बताए गए हों, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। आप हर दिन श्रद्धा के साथ प्रसन्न मन से लाल, गुलाबी और हरा, ये 3 रंगों को वस्त्र माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इन 3 रंगों को जो भी सामग्री वो अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी उन्हीं 3 रंगों के वस्त्र धारण करके नवरात्रि के दिन से लेकर अंतिम दिन तक नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें प्रिय रंग की बात, तो लाल रंग सुख, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। तो लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। आप पहले दिन से ही लेकर आखिरी नवरात्रि तक हर दिन नियम के केवल लाल रंग के वस्त्र धारण की पूजा करें। आपकी पूजा तब तक सफल होगी। यह थी आपकी वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्ते, जय माता दी।